उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लिए है हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और पेपर से उठाए हुए प्रश्न हैं, सीधे से आपके पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब पहला ही प्रश्न अपने क्या हो जाएगा, तो पहला प्रश्न आपके हो जाएगा प्रार्थी जो है शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है ये बताना है। तो प्रार्थी जो उपसर्ग है उसमें आपका हो जाएगा प्र उपसर्ग, क्या हो जाएगा, प्र उपसर्ग हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके कि क्या प्रश्न है भाई आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है ये बताना है। ये है सात्विक है, नैमित्तिक है, दैनिक है, लेकिन मोहक जो शब्द है ना ये आपके क्या नहीं है, ये आपके जो है एक प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बाकी सब निर्मित हो जाएंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके क्या है भाई कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। शस्त्र हो जाएगा, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। तो सही जवाब हो जाएगा शशधर। ये जो है शंकर महादेव का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके क्या है, तामसिक शब्द का विलोम शब्द होगा। तामसिक शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो तामसिक का विलोम शब्द आपके क्या हो जाएगा भाई, ये होगा, क्या हो जाएगा, सात्विक जो है ये आपके तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न अपना क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो इष्ट का अनिष्ट होता है, आशा का निराशा, उर्वर का उर्ष सही है, लेकिन जो आधुनिक है उसका नवीन नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके कि पतंग शब्द में किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। तो पतंग जो है ये किस शब्द में उपयुक्त नहीं होता है, सूर्य में होता है, पक्षी में होता है, कनकुआ होता है, लेकिन वादक में जो है पतंग का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर से सीधे पेपर ही है, देख लो आप, ठीक है ना। अगला अपने है कि क्या है, प्रश्न क्या है कि स्मरण और विदन शब्द में जो विधान शब्द में उचित विकल्प चुनिए। तो इसका जो है उचित जो है विकल्प आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, तो स्मरण और विद्वान शब्द के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो इसके लिए उपयुक्त आपका विकल्प हो जाएगा यादशत शुद्धि। ये जो ऑप्शन ए है ना ये एकदम सही हो जाएगा, बाकी आपके इसके जो विकल्प नहीं होंगे। आइए देखते हैं अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न। आपको बताना है निशा सर और निशा कर और निशा सर दोनों का जो है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राक्षस और चंद्रमा, क्या हो जाएगा, राक्षस और चंद्रमा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है। तो विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है, एक ही दिख रहा है बाकी तो सब दिख रहा है। ये जो नीला है ना ये विशेषण शब्द या संख्या से नहीं बना है, बाकी सब बने हैं। अगला प्रश्न है आपके, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है बताओ। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द जो है कौन सा हो जाएगा आपके, सारांश शब्द शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। इस वाक्य में जो है अशुद्ध कारण है, तो आपने बताना है अशुद्ध कारण है। तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब एक ही होगा, अनुपयुक्त शब्द है इसके कारण ही है, इसमें
बहुत सारे अनुपयुक्त जो है वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो आपको इसमें क्या, आपको गलत क्या लग रहा है, वो है अनावश्यक शब्द। वो ये भी कह सकता है कि मैंने वह दृश्य देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गया। देख, ये सब फालतू के जो है ना, ये नहीं होने चाहिए थे बीच में, अनुयुक्त शब्द हो जाते हैं हिंदी वाक्य के अंदर। अगला प्रश्न है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती। इस वाक्य में वाच्य संबंधित है, इसमें कौन सा वाच्य संबंधित है? तो आपके इसमें वाच्य हो जाएगा, तो इसमें आपके हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा भाई? कर्मवाच्य ही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके क्या है? अगला प्रश्न आपके हो जाएगा, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। वाक्य में कौन सा क्रिया है ये बताना है। तो ये क्रिया हो जाएगी अभी प्रेरणा, ये आपकी हो जाएगी क्रिया कौन सी? प्रेरणार्थ क्रिया। कौन सी होगी आएगी? प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है आपके, अभिज्ञ व अभिज्ञ में उचित युग्म साटिए बताइए। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही आते हैं भाई। तो इसमें आपका हो जाएगा जानकार व मूर्ख हो जाएगा। किसमें? अभिज्ञ और अविज्ञ का अर्थ हो जाएगा आपके, दोनों युग्म सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न क्या है आपका? है संज्ञा शब्द इतिहास अपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटे। संज्ञा शब्द है, उसका इतिहास और अपेक्षा मूल संज्ञा है, तो इनमें विशेषण को जो है क्या हो जाएगा आपको बताना है। इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा ना। तो ये आपके हो जाएगा कौन सा? ऐतिहासिक व उपेक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक व उपेक्षित। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनने का विकल्प छांटिए। तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा वो आपको छांटना है। तो इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप। ये आपके क्या है? समूह का विकल्प छांटिए। अशुद्ध जो है ये आपके 4 शब्द हो जाएंगे, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, वह कौन कौन से लोग आए थे। वहाँ कौन कौन से लोग आए थे, वह उत्तीर्ण हो गया। ईमानदार मनुष्य श्रेष्ठ गुण है, यह महिला बहुत विदुषी है। तो अशुद्ध आपके वाक्य हो जाएगा, ये महिला बहुत विदुषी है। क्या है? विदुषी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। आपको गलत विकल्प जो है ना उसको सही कौन सा होगा वो बताना है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कृतवाच्य। मुझे इतना दुख नहीं सहा जाता, भाववाच्य सही है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, ये कर्मवाच्य नहीं हो सकता, ठीक है। और मजदूर लकड़ी काट रहा है, ये कृतवाच्य सही। तो ऑप्शन हमारा जो है ना सी है ना, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य जो है में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पूर्वकालिक जो क्रिया आपकी एक हो जाएगी, ये होगी एक अंकिता खेल करके आप पढ़ने बैठेगी, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सही यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए वाक्यांश एक शब्द है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन सा होता है? ये होती है क्या? युयुत्सुसा। क्या होती है? युयुत्सुसा जो है ये जो है युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है। आखिरी प्रश्न है, क्या प्रश्न है?
कि लोकोक्ति व मुहावरे का सही अंतर बताइए। तो आपके लोकोक्ति व मुहावरे का सही अंतर क्या है? देखो, पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लेकिन लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्यांश होती है, पर जबकि मुहावरा मात्र वाक्यांश होता है। लास्ट है, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है,